केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी रविवार को उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांधला क्षेत्र के गांव कनियान पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी सांसद निधि से 25 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए कबड्डी खेल मैदान में टीन शेड निर्माण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा खिलाड़ियों को किसी भी मौसम में अभ्यास जारी रखने में मदद करेगी, जिससे ग्रामीण प्रतिभाएं आगे बढ़ सकेंगी। जयंत चौधरी ने कहा कि अब खिलाड़ियों को धूप, बारिश या किसी भी प्रतिकूल मौसम में अभ्यास में कोई रुकावट नहीं आएगी। हमारे गांव में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ सुविधाओं और प्रोत्साहन की। इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं और खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा गया। जयंत चौधरी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, वे एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत निश्चित है। विपक्ष द्वारा बिहार में वोट चोरी के आरोपों पर जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष बिना कारण डर का माहौल बना रहा है। जो लोग गांव से शहर चले जाते हैं, उनकी वोटर लिस्ट में 2 स्थानों पर नाम रह सकते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, कोई साजिश नहीं। बिहार का चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। जीएसटी सुधारों को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार के द्वारा किए गए जीएसटी सरलीकरण से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मुजफ्फरनगर में दिए गए अपने हालिया बयान पर जयंत चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी बंदिशें किसानों के लिए नई नहीं हैं, बल्कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। किसानों की समस्याओं का समाधान करना मेरा धर्म है। मैंने थोड़ा खेल भी देख लिया और आप ये जानते हो कि खेल की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी जो नवोदय स्कूल भी है शामली जिले का, वहाँ भी हमारे अशरफ ने भी अपनी निधि दी है, मैंने भी निधि दी है। वहाँ स्पोर्ट्स के ऊपर निर्माण होगा। आज यहाँ प्रस्ताव आए हैं, कोई अपने गाँव में बैडमिंटन के लिए हॉल बनवाना चाहता है, कोई मल्टी स्पोर्ट्स की स्टेडियम अपने गांव में निर्माण कराना चाहते हैं, तो ये मांग भी अब आने लगी है। मैं बहुत खुश होता हूं जब किसी गांव के युवा आगे आके इस मांग को रखते हैं। पहले जनप्रतिनिधि के पास खेल के निर्माण के लिए कोई मांग नहीं आती थी, रास्तों की आती थी, पंचायत घर की आती थी। अब जब मैं जाता हूँ तो मुझे आप खेल के लिए मांग करते हो तो मुझे अच्छा नहीं। मेरी निधि के अतिरिक्त भी जो दूसरे राज्यसभा सांसद हैं, मैं उनको भी प्रयत्न करता हूं कि वो भी हमारे क्षेत्र में पैसा लगाएं, क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत मेडल जीते जा सकते हैं। और हर एक बच्चा खिलाड़ी नहीं बनेगा, हर एक बच्चा पदक नहीं जीतेगा, हर एक बच्चे को खेल के माध्यम से नौकरी भी नहीं लगेगी, लेकिन खेलने में वे अनुशासन सीखेंगे, उनके अंदर एक व्यवहारिकता पैदा होगी, समाज के लिए अच्छे सकारात्मक सोच उनके अंदर विकसित होगी, उनका एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क बनेगा, वो अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए खेल बेहद जरूरी है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी कल एक महत्वपूर्ण बैठक हम लोग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग और कौशल मंत्रालय का विभाग, सभी मंत्रीगण बैठ के इसकी चर्चा करेंगे, कैसे खेल को विधिवत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत खेल को शिक्षा के जो व्यवस्थित पाठ्यक्रम में शामिल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। खेल एज कौशल यानी स्पोर्ट्स एज स्किल, और उसका उनको क्रेडिट भी मिल सके, उनको सर्टिफिकेशन भी मिल सके, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की प्रतिभा को, यहाँ के नौजवान को, नौजवान हैं, मेहनती हैं, उनको बढ़ाया जाए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी सरकार ने बड़ा रिफॉर्म किया। जो जीएसटी, जो इनकम टैक्स है, वो तो चंद लोगों पे लगता है, लेकिन जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स सबको भरना पड़ता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, और सब पे बराबर लगता है। आज सरकार ने उस पर बहुत बड़ी राहत और छूट दी है, सभी नागरिकों को फायदा मिलेगा, खिलाड़ियों को भी मिलेगा। पहले उन पे जो खेल के उपकरण हैं वो महंगे थे, अब उनको 5% जीएसटी के ब्रैकेट में लाकर वो जो चीज़ है सुलभ करनी, सस्ती करनी। ये क्षेत्र किसानों का है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।